वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से डे बाय डे हम कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए हम कुछ नया सीखते हैं, वैसे ही आज हम कुछ सीखेंगे अपने बारे में, पर्सनालिटी के बारे में ना। पर्सनालिटी किस तरह से काम करती है और क्या पर्सनालिटी का रोल हमारी लाइफ में होता है, किस तरह से पर्सनालिटी वर्क करती है और हमें कहाँ काम करना होता है, जिससे हम अपने लाइफ को हम शानदार तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ के सबसे बड़े डिजाइनर कौन है? वो हम खुद ही हैं। अगर हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं वास्तव में लाइफ किस तरह से डिजाइन होती है, तो वो चीज होती है, सबसे पहले स्टार्ट होता है वो टाइम मैनेजमेंट से ना। अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर जाते हैं तो हम सब कुछ काम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड हो या वो किसी मतलब आम जिंदगी के व्यक्तिगत या कोई और भी किसी काम से संबंधित हो। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है हमारे टाइम से ही। हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो सब काम आसान हो जाते हैं ना। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है उन कामों को करने में, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन पर्सनालिटी हमारी किस तरह से वर्क करती है और कहाँ कैसे हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा आज यही सवाल है। और सबसे पहले तो हमें अपने आप को बिलीव होना चाहिए कि यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन एवरीथिंग, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम ए विनर पर्सन, है ना। मैं हमेशा, और टुडे इज माई डे, सबसे पहले हमें यही चीजें बोलनी चाहिए हमारे पर्सनालिटी में। हमें इस चीज इसको डेवलप करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग अपने बारे में ऐसा नहीं सोच पाते, वो हमेशा अपने लिए आलोचनाओं से घिरे रहते हैं, वो अपने बारे में हमेशा छोटा सोचते हैं और कंपेयर करके दूसरे से अपने आप को वैसे ही छोटा मान लेते हैं ना। तो हमें हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है और अपने लिए हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग्स हमें रखनी है। और जब हम स्टार्टिंग में उठते ही हम ऐसा बोलते हैं कि आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मतलब ऐसे वर्ड्स का हम यूज करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। और कॉन्फिडेंस पर ही डिपेंड करती है हमारी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी दुनिया में लोग ज्यादातर कहते हैं कि वही लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, है ना, जो पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं। पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए विचार खराब है। पर्सनालिटी वो नहीं कि हमने सही से हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है और हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी, नहीं। हमारी पर्सनालिटी वर्क करती है हमारी दो तरीके से, कैसे, आउटर और इनर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर पर्सनालिटी में, जो बाहरी स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, है ना। बाहरी स्वरूप हमारा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान हमारे बाहरी स्वरूप से ही हमसे मिलता है। और कहते हैं कि इंसान जब पहले कहीं पहुंचता है तो उससे पहले वैसे उसकी जो सोच है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो चरित्र है, वो पहले वहां पहुंच जाता है ना। जैसे कोई मान लीजिए हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आता है या हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो उसके आने से पहले ही घर के माहौल कैसा हो जाता है, घर के माहौल उसके प्रति कैसा सोचना शुरू कर देते हैं। अरे वो आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हम अच्छा फील करते हैं, उनकी पर्सनालिटी वैसी ही है। और कोई गेस्ट दूसरा भी आता है, ओवरऑल अगर किसी के मामा जी अच्छे नहीं है या मतलब उनके बारे में कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, तो कैसा फील करते हैं। या कोई अननेसेसरी जिसको हम नहीं चाहते ऐसा कोई पर्सन हमारे घर में आना होता है, तो हम कैसा फील करते हैं, अरे यार ये क्यों आ रहा है, क्या चिक चिक करेगा, है ना। इस तरह से इंसान, उसकी पर्सनालिटी, यानी कि हमसे कोई भी इंसान होता है उससे पहले उसकी पर्सनालिटी वहां पहुंच जाती है। उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व सबसे पहले उस जगह पहुंच जाता है जहां उसको एक दो घंटे के बाद जाना होता है। सो दैट हमें सबसे पहले वर्क करना चाहिए अपनी आउटर पर्सनालिटी पर। आउटर पर्सनालिटी 30 to 40 ईयर में कहते हैं कि आउटर पर्सनालिटी स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छा होता है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए हमारे जो 30 से 40 ईयर का समय है ना, वो स्वस्थ रहना चाहिए। अगर इंसान स्वस्थ रहेगा ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी होगा। और इस चीज को तो मतलब झुठला भी नहीं सकते, अगर इंसान स्वस्थ है तो अपने कामों को वो आसानी से कर सकता है। यानी स्वस्थ रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। और जब वो स्वस्थ नहीं रहता है, यानी कि वो, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। तो आउटर पर्सनालिटी में सबसे पहला वर्क है अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखना, अपने आप को फिट फॉर यंग एकदम फील करना। और जब ऐसा इंसान होता है तो वो अपने आप को एकदम शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है, अच्छे से अपने आप को देख पाता है और अच्छे से अपने आप को सामने वाले इंसान के सामने प्रेजेंट कर पाता है। तो आउटर पर्सनालिटी में सबसे पहला वर्क यही है कि हम पहले अपना गोल अपना सेट रखें कि मुझे लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है और मुझे लाइफ टाइम वो चीजें काम करनी है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए मुझे एवरीडे मुझे वर्कआउट करना है, एवरीडे मुझे अपने बॉडी को कुछ ऐसा फूड, ऐसा कुछ खाना देना है जिससे मेरी बॉडी हमेशा हैप्पी और हेल्दी फील करे, है ना। क्योंकि कहते हैं कि हैप्पी और हेल्दी होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम हेल्दी हैं तो ऑटोमेटिकली हम हैप्पी होंगे, अगर हेल्दी नहीं है तो कैसे हैप्पी रह सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें हेल्थ पर अपने वर्क करना है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, यानी आउटर पर्सनालिटी हमारी अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। सबसे पहले कामयाब होने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, अपना आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए हमेशा।
अपनी फिटनेस पे वर्क करना चाहिए। और ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। यानी ड्रेसिंग सेंस कब अच्छा होगा, जब हमारी पर्सनालिटी आउटर अच्छी होगी, हमारा एकदम फिगर एकदम शानदार सा होगा, तो कपड़े भी अच्छे से लगते हैं ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। जैसे कभी कहीं आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई भारी सा मोटा सा इंसान है, नहीं अनफिट पर्सन है, वो कहीं जाता है तो वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कभी आगे शर्ट को खींचेगा, कभी पेट को पिचकाएगा, कभी कुछ करेगा ना। तो वो कहीं ना कहीं उसमें उलझा रहता है और अपनी पर्सनालिटी को वो खामखा कहते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक शानदार लुक वाइज एक पर्सन होता है तो उसको उस उधर ध्यान ही नहीं जाता है ना। तो वो एकदम शानदार तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट वहां पर कर सकता है। राइट। तो दूसरा पार्ट है इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी में हमारा क्या आता है? इनर पर्सनालिटी में हमारी सोच आती है, इनर पर्सनालिटी में हमारा चरित्र आता है, इनर पर्सनालिटी में हमारी फीलिंग्स आती है, इनर पर्सनालिटी में हमारा व्यक्तित्व आता है कि हम किस तरह के इंसान है, किस तरह की हम फील रखते हैं एक दूसरे के बारे में, किस तरह से हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और हम क्या कर रहे हैं और किस फीलिंग के साथ हम कर रहे हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि इंसान के पहुंचने से पहले सबसे पहले उसकी इनर पर्सनालिटी वहां पे पहुंच जाती है ना। उसकी पर्सनालिटी वहां पहुंचती है। और हम देखा होगा घर में परिवार में कोई ऐसा फैमिली मेंबर्स आता है और उसको पता चल जाए कि आज कौन आ रहा है ना, मेरा फ्रेंड आ रहा है या कोई और आ रहा है, तो हम उसके लिए कितने शानदार तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, कितनी सारी चीजें उसके लिए हम जुटाते हैं कि वो आ रहा है। खाने पीने की चीजें भी मतलब उस तरीके से अरेंज करते हैं, है ना। लेकिन जब कोई हमारे हिसाब से नहीं आता है, नहीं उसकी पर्सनालिटी हमारे लिए, उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व उस हिसाब का नहीं है जिस तरह से हम मतलब उसके हम सोचते हैं वैसा वो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, अरे यार क्यों आ रहा है, क्यों चिकचिका, पता नहीं क्या बातें करेगा, क्या कहेगा, है ना। ऐसा कुछ होता है जैसे क्या। तो वैसे ही हमें हमेशा अपनी सोच पर हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सोच है, सोच ही इंसान को बनाती है सबसे पहले। इंसान के अंदर डेवलप जो होती है वो सोच होती है। जैसे मान लीजिए किसी काम को स्टार्ट करना शुरू करा, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो हमारे लिए इसकी इसके लिए हमारी क्या सोच है ना। अभी कुछ देर पहले ऐसा लगा कि अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन एकदम रिसेंटली जैसे ही टाइम का मैनेज हुआ, एकदम थोड़ा सा उधर से अप एंड डाउन हुआ, फौरन मेरे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डेली की नीड है। डेली हमें अपने माइंड पे, डेली हमें अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाहिए, ये हमारे पर्सनैलिटी में हमारे ऐड हो जाना चाहिए, और ये हमारी सोच में ऐड हो जाना चाहिए। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक सोच में घिरे रहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि कैसे करें, क्या होगा, और इन चीजों को इंसान खामखा अपने दिमाग में पालता रहता है, जबकि उसका कोई रोल हमारी लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। मान लीजिए कहते रहते हैं कि उनसे पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, अरे यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर क्या करूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा वो साथ नहीं देता है, ऐसा वो है ना। इस तरीके के वो सवाल करते रहते हैं, तो परिस्थिति के गुलाम रहते हैं। और उस चीज से ये हर एक इंसान बाहर आ सकता है अगर वो अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करे, इनर पर्सनालिटी पे वर्क करे, कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा देखे, कुछ अच्छी वीडियो देखे, कुछ अच्छी बुक्स पढ़े। यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ कुछ सीखने को मिले, है ना। और को हमें इनर पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हर वो काम करना चाहिए जिस काम से मेरे व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ सुधार आ रहा हो, मेरी सोच में सुधार आ रहा हो, मेरी पर्सनालिटी में सुधार आ रहा हो, किसी दूसरे के प्रति सोचने का नजरिया मेरा अच्छा हो रहा हो। तो हर वो काम हमें करना चाहिए, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे ऑडियो वीडियो, जो भी चीज हो उससे रिलेटेड हो, वो काम हमेशा हमें करने चाहिए। और ऐसा हम करते रहते हैं तो हम अपने आप को अपनी परिस्थितियों से हम बाहर लेकर के आ जाते हैं ना। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि यार अभी मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा जैसे मैं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए वर्क हमें अपनी पर्सनालिटी पे करना होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को भूल चुके हैं। यानी हम अपने व्यक्तित्व को निखारने पर हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं ना। तो हमेशा हमें पर्सनालिटी वर्क करना चाहिए। और एक दिन में नहीं होता, और वो धीरे धीरे जब हम करते हैं तो वो हो जाता है कि अरे आई एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास थे जड़मति और सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में माता बहनें कुएं से पानी खींचा करती थी, और उस रस्सी में भी इतना बल होता था कि वो पत्थर पे भी निशान डाल देती थी। वैसे ही हमारा भी व्यक्तित्व, अगर हम उससे कनेक्ट करें अपने आप को, तो जैसे स्टार्टिंग में वो चीजें हमारे जीवन में नहीं हो पाती, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उस पर रिपीटिशन हम करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम उस चीज को करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो काम एक दिन आसान होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में 4 बजे उठना मेरे लिए भी बहुत कठिन काम था, लेकिन धीरे धीरे काम करना शुरू करा, धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज किया, जल्दी सोना शुरू किया, तो जल्दी उठना शुरू हो गया। यानी कि हमने कहीं ना कहीं काम किया जिसकी वजह से आज हम अपने आप को मतलब जल्दी उठ पा रहे हैं। और पर्सनालिटी और एटीट्यूड, मेरा पर्सनालिटी खुद पर डिपेंड करती है। हम उसको खुद डेवलप कर सकते हैं, हम उसको खुद निखार सकते हैं, खुद उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो वास्तव में वो किस तरह से हमारे से
बात कर रहा है, किस तरह से वो मतलब सोच रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर हमने उसको डेवलप कर लिया, अपनी सोच पर हमने काम कर लिया, तो वो हमारे सामने वाले की जो फीलिंग्स है हमारे लिए, जो उसका एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। देखा होगा आपने, और गांधी जी को भी सुना होगा कि कोई एक इधर से लगाए दूसरा गाल कर दो। वैसे वो समय अब नहीं है, नहीं रहा, लेकिन ऐसे भी लोग आज हैं जो अपने व्यक्तित्व से उस चीज को बता सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई मार रहा है तो दूसरा गाल कर दो, यानी कि अपने व्यक्तित्व को सुधारो, वो आपके एक भी नहीं लगा पाएगा। तो जो हमारा व्यक्तित्व हमारा सुधर जाता है, व्यक्तित्व हमारा अच्छा हो जाता है, तो हम अपने आप को दूसरे के सामने शानदार तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी पर, और पर्सनालिटी से ही सब कुछ बिल्ड होता है। चाहे आपका कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपका एटीट्यूड हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फीलिंग्स हो, चाहे आपकी जो भी जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब उसी से डिपेंड होती हैं। सपोज दैट आज पर्सनालिटी अच्छी है, आज फिटनेस बढ़िया है, तो एकदम शानदार तरीके से उठ जाते हैं। आज फिटनेस अच्छी नहीं है, तो हम उतने उतने अच्छे तरीके से हम सुबह को उठ भी नहीं पाते, और अपने कामों को रूटीन वाइज हम कर भी नहीं पाते। सो दैट हमेशा हमें अपनी पर्सनालिटी पर ही वर्क करना चाहिए। तो पर्सनालिटी गुड तो ऑलवेज गुड, है ना। पर्सनालिटी बैड तो ऑलवेज बैड। सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें हमेशा उस चीज पर वर्क करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो पर्सनालिटी इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ अवर लाइफ। पर्सनालिटी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है ना। जैसे देखा होगा, स्टार्टिंग में 2-4 किलो वजन कम होता है तो कैसे फील होता है ना। आईने के सामने भी घूमने फिरने को मन करता है, देखने को मन करता है कि अब कितना अच्छा लग रहा है ना। जो पुराने क्लॉथ्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको कैसा फील होता है, राइट। तो ये सब हम फील कर सकते हैं कब, जब हम अपने इनर पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं। और इनर पर्सनालिटी से ही आउटर पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब हम अंदर से अपना बदलाव लेकर के आते हैं, अंदर से हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं, तो हमारा बाहरी स्वरूप जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हम आज अपने आप को एनर्जी ड्रिंक के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जब हम सेल्फी लेते हैं तो हम अंदर से चाहे शुरू में जबरदस्ती हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हम फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। तो उसको फील करने की वजह से जो उसको इनटेक करने की जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाती है ना। और जैसे मान लीजिए सेल्फी लेते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोग वैसे तो मुस्कुरा नहीं पाते, लेकिन जब हम सेल्फी लेते हैं तो हम मुस्कुराते हैं। क्यों? जब हम मुस्कुराते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने हार्मोन्स को हम हैप्पी कर रहे होते हैं। हार्मोन्स को हम ऐसे जैसे फूल खिलता है ऐसे खिला रहे होते हैं। तो जब हमारे इंटरनली पर्सनालिटी जो हमारी है वो हैप्पी रहती है, तो आउटर पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंज, जैसे स्किन पे चेंज आते हैं, हेल्थ पे चेंज आते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंज आते हैं। बहुत शानदार एक दिन हो जाता है ना। तो हमेशा अपनी आउटर और इनर पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हमें स्टार्टिंग में वर्क अपना इनर पर्सनालिटी को, यानी अंदर से अपने व्यक्तित्व को निखारने पर हमें काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और